याजूजो माजूज के मुतालिक सूरतुल अंबिया आयत नंबर 96 और 97 में इरशाद हुआ, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, जहाँ तक कि जब याजूज व माजूज सद्दे सिकंदरी की कैद से खोल दिए जाएंगे, वह मिन कुल्ली हदमिन यनसिलून, तो ज़मीन की हर बुलंदी से दौड़ते हुए निकल पड़ेंगे। वक्त तरबल वादुल हक, और क़यामत का सच्चा वादा नज़दीक आ जाएगा, यानी याजूज व माजूज का खरूज कुर्बे क़यामत में से है। सूरतुल काफ आयत नंबर 94 में इरशाद हुआ, क़ालू या ज़ुल्क़रनैन याजूजा व माजूजा मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, लोगों ने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, याजूज और मायूज यकीनन इस सरजमीन के फसादी हैं। फ़हल नजअलु लका खरजन अला अन तजअला बैनना व बैनहुम सद्दा, क्या हम आपके लिए कुछ सामान का इंतजाम करें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक बांध बांध दें। क़ाला मा मक्कनी फ़ीही रब्बी खैरुन फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजल बैनकुम व बैनहुम रदमा, ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि जो ताकत मेरे रब ने मुझे अनैत फरमाई है वो बेहतर है, लिहाजा तुम मेहनत के जरिया मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान बांध दूंगा। सूरतुल काफ आयत नंबर 96 और 97 में इरशाद हुआ, आतूनी ज़ुबरल हदीद, तुम मुझे लोहे की चादरें ला कर दो, हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैन क़ालन फ़ुख़ू, जहाँ तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियानी फ़ज़ा को बराबर कर दिया तो उसने लोगों से कहा कि आग फूंको। हत्ता इज़ा जालहु नारन क़ाला आतूनी उफ़रिग अलैहि कितरा, जहाँ तक कि जब उसे बिल्कुल आग बना दिया तो उसने कहा, क्या मेरे पास तांबा ले आओ। फ़मस्ताउ अन यज़हरूहु फ़मस्तताउ लहु नक़बा, ताकि मैं इस दीवार पर अंडेलूं, उसके बाद ना वो उस पर चढ़ सकेंगे और ना ही इसमें नक़ब लगा सकेंगे। अबू अली सीना ने इस नज़रिए का इज़हार किया है कि याजूज व माजूज ख़ास वहशी खूनख्वार जंगजू कौमें थीं। याजूज एक कौम है और माजूज दूसरी कौम है। शुमाली एशिया के दूर दराज के इलाके में ये रहते थे और कदीम ज़माने में एशिया और यूरोप की मुतमद्दन कौमों पर हमला करते रहे थे। याजूज व माजूज अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर बहुत ज़्यादतियाँ और जुल्म करते थे। एक राय के मुताबिक ये तातारी और मंगोली कौमें हैं। ज़ुल्क़रनैन के मुतालिक मुफ़स्सिरीन में इख्तलाफ है। एक राय के मुताबिक उसने रोम, मगरब, मिस्र, शाम, इराक, ईरान और चीन पर तसल्लुत हासिल किया और अस्कंदरिया शहर में दफन हुआ। दूसरे नज़रिया के मुताबिक ज़ुल्क़रनैन यमन का बादशाह था। इब्ने हुशाम और अबू रेहान अल-बिरूनी ने भी यही नज़रिया पेश किया है। रसूल खुदा ने कुछ यहूदियों के सवाल के जवाब में फरमाया था कि अल्लाह ताला ने ज़ुल्क़रनैन को सल्तनत अता फरमाई थी। असबग बिन नबाता रवायत करते हैं कि हज़रत अली मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। जब आपसे ज़ुल्क़रनैन के मुतालिक सवाल हुआ तो आपने फरमाया, उन्हें ज़ुल्क़रनैन यानी दो सींगों वाला इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अल्लाह के दीन की दावत दी। उनके सर के दोनों हिस्सों पर वार की वजह से निशान थे, उन्हीं वारों की वजह से उन्हें ज़ुल्क़रनैन कहा जाता है। ज़ुल्क़रनैन के मुतालिक एक नज़रिया ये भी है कि उनका ताज दो शाखों वाला था। इमाम बाकर ने फरमाया, ज़ुल्क़रनैन नबी ना थे बल्कि वो अल्लाह ताला के नेक बंदे थे। वो अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला ने उनको अपना महबूब बनाया और ज़ुल्क़रनैन ने अपनी कौम को तक़वा इलाही का हुक्म दिया। बाद दीवारें ज़ुल्क़रनैन को मशहूर दीवाने चीन के साथ करार देते हैं। अगरचे दीवारें चीन कई सौ किलोमीटर पर मुश्तमल है, मगर ये लोहे और तांबे की बनी हुई ना है। दीवारें माअरब जो कि यमन में है, उसको दीवारें ज़ुल्क़रनैन करार देते हैं, लेकिन ये दीवार आम मसाले की बनी हुई है और सैलाब को रोकने और पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बनाई गई है। उलमा और मुहक्किकीन के मुताबिक सरज़मीन कफ़काज़ में दरिया ख़िज़र और बहरे अस्वद के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो कि एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब को अलग करती है। यहाँ पर आज भी दरियाल के इलाका में कदीम आहनी दीवार के आसार मौजूद हैं। ज़ुल्क़रनैन ने इस दीवार की तामीर के अजीम मंसूबे के लिए अवाम पर टैक्स की सूरत में माली बोझ डालने की पेशकश को कबूल न किया, जो कि अच्छी हुक्मरानी की मिसाल है। अलबत्ता अवामी शिरकत को अफरादी कुव्वत की शक्ल में कबूल किया, जो कि मसाली हुक्मरानी की मिसाल है। सद्दे ज़ुल्क़रनैनी मुकम्मल तौर पर क़यामत के करीब तबाह होगी
उस वक्त याजूज और माजूज कौम के बाहर आने का रास्ता पूरी तरह हमवार होगा और वो फैल जाएंगे।